सीए फाउंडेशन लॉ कैसे प्रिपरेशन करें। लॉ को लेके बहुत डर रहता है ना कि मार्क्स आएगा नहीं आएगा, मार्क्स कट जाएगा, भगवान पास करा दे, वैसा टाइप से। सबसे पहले ये समझो कि लॉ का ना मार्क्स का बाइफरकेशन कैसा है, किस चैप्टर का क्या वेटेज है, जिससे कि तुम अपने सिलेबस के कंट्रोल में रहोगे। फालतू का फोमो लेके फ़ायदा नहीं है कि जैसे मानो कि अपने आज शाम को ही आईसीए लेके बैठ गया और फिर कल शाम तक आईसीए ही कर रहा है। राइट, समंदर है। तो पता चला कि कल रात तक आईसीए हो गया, तो अपने क्या उखाड़े, अपना 30 नंबर हुआ, आईसीए 30 मार्क्स। वो कंट्रोल होना ज़रूरी है कि अपने किस चैप्टर में कितना टाइम दे रहा है, उसका वेटेज कितना है। तो सबसे पहले तो यार ये तुम्हारे पास ये स्क्रीन है, इसका यू कैन टेक ए स्क्रीनशॉट। राइट, कि किस चैप्टर से कितना मार्क्स का आएगा। तो अपने ये अपर लिमिट लेके चलते हैं। अगेन पेपर 120 मार्क्स का होता है, एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा होता है ना। तो आईआरएफ से 5, आईसीए से 30 का आता है। उसके बाद सोगा एपीए 2020, देन एलएलपी 10, कंपनी 20 और एनआई 15। ये ध्यान में रखना। इसको ध्यान में रखते ही टाइम देना। जैसे इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क 5 नंबर का है, उसमें 5 घंटा देखिए कोई फ़ायदा नहीं। तुम्हारा क्या 1 घंटा का कीमत 1 नंबर का है ना। तो ये अपना कितना मार्क्स अपने किस चीज़ में दे रहे हैं, उसका क्या वेटेज है, ये अपने को ध्यान में रखना है। अब अपने को पढ़ना कैसे है। आज 18th है। राइट, तुम लोग एग्ज़ाम से आओ। मेरा तो मन रहता है कि तुम रास्ते में पढ़ना शुरू कर दो, बट चलो ठीक है, मैं थोड़ा सा तुमको टाइम अलाउ कर रहा हूँ कि तुम थोड़ा रिलैक्स कर लो, कमर सीधा कर लो। तो अपने को शाम को 6:30 बजे सोगा लेके बैठना है। 6:30 से 8:30, 2 घंटा तुम्हारे पास टाइम है। सोगा का क्लासमेट्स यू हैव, उसको वापस से रिवाइज करना है, याद किया हुआ उसको याद करो। तो 2 घंटा में तुमको क्लास नोट याद करना है। याद करने का मतलब क्या है कि तुम पढ़ के आंख बंद करके चीज़ों को रिकॉल कर पा रहे हैं। रिकॉल करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो क्या फ़ायदा, खाली पढ़ लिए फिर रिकॉल, फिर बाद में अपने उसको प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे। ठीक है, आंख बंद करके रिकॉल करना है। और फिर 1 घंटा अपने को संजीवनी बूटी से सोगा का केस स्टडी को रीड करना है। अगर तुम्हारा मन करे, तुमको कॉन्फिडेंस नहीं है, तो एक लिख के प्रैक्टिस कर लेना। वैसे तुम लोग इतना सारा मॉक टेस्ट दिया, अभी तक तो अपने को लिखना ही है, बट स्टिल मन करे तो एक लिख के प्रैक्टिस कर देना, मेरे को भेज देना, मैं देख लूँगा। और अगर नहीं मन करे, तुमको लगा है तुम लिख सकते हो, तो कोई दिक्कत नहीं। आई हैव सीन, मतलब काफ़ी लोगों ने बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट किया है। और हर मॉक टेस्ट के बाद वो समझ में आता था कि हाँ अभी अपने बढ़िया कर रहे हैं। राइट, आईपीए, फिर अपने को फिर तुम आधा घंटा का ब्रेक लो, 30 मिनट का। उसके बाद इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। राइट, 2 घंटा टाइम इसमें भी दो, क्लास नोट्स सारा याद करो, रिसाइट करो। देन 1 घंटा संजीवनी बूटी। रात को 1 बजे तक तुम्हारा 40 नंबर का लॉ का प्रिपरेशन हो जाएगा। बहुत सुकून वाला नींद आएगा। आज रात को 1 बजे तक 40 नंबर का लॉ का प्रिपरेशन कर लो। ठीक है, फिर अच्छा वाला सो, अच्छा वाला मतलब भाई 7 घंटा, 1 से 8 बजे। 7 घंटा बहुत होता है एग्जाम टाइम में। अब उठते ही पहले अपने को 1 घंटा सोगा एंड आईआईपी का क्विक रिवीजन करना है, 1 घंटा। जिससे क्या होगा कि अपने जो पढ़े वो अपने को वापस सारा चीज़ याद आ जाएगा, रात का ताज़ा ताज़ा है। राइट, फिर अपने को क्या करना है, देन आधा घंटा तुम ब्रेक लो। राइट, तुमको शौचालय जाना है, कहीं और जाना है, यू टेक योर टाइम। राइट, खाने पीने के लिए टाइम वेस्ट मत करना। खाने मतलब आई आई एम आई डोंट मीन टू से कि खाना मत, लेकिन पढ़ते पढ़ते अपने खा सकते हैं। राइट, इंडीड मतलब मैं तो ये करता था मोस्ट ऑफ द टाइम कि मेरा एग्जाम्स के टाइम पे खाना पीना तो क्या चलता था कि मैं पढ़ता रहता था, मम्मी आके खिला देती थी, तो मेरा खाने में तो 1 मिनट भी वेस्ट नहीं होता था एग्ज़ाम के टाइम में। राइट, सो अगर वो सुविधा है तो अच्छा बात है, नहीं है तो कुछ जुगाड़ करो कि कोई खा दे एटलीस्ट, तुम खाते खाते पढ़ो। कंपनी लॉ फिर 9:30 से 11। कंपनी लॉ छोटा है, 1.5 घंटा भी एक्स्ट्रा है, लेकिन 1.5 घंटा में हो जाएगा। और फिर 1 घंटा संजीवनी बूटी, पढ़ो, याद करो, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो। राइट, फिर उसके बाद 12:30 से 2:30 बजे एलएलपी। उसके बाद फिर 3 से 4:30 एनआई फ्रॉम द क्लास नोट, फिर 1 घंटा उसका संजीवनी बूटी। राइट, एंड सॉरी, एनआई का संजीवनी बूटी में थोड़ा सा मैं आधा घंटा एक्स्ट्रा दे रहा हूँ, क्योंकि एनआई को लेके थोड़ा सा रहता है ना कि टेक्निकल है, थोड़ा और क्लैरिटी आ जाए वैसा करके। एंड फिर 1 घंटा तुम्हारा ये यहाँ पे, अच्छा ये 5 to 6 नहीं होगा, दिस शुड बी 6 to 7, 6 to 7। ठीक है, तो ये अपना 1 घंटा का आईआरएफ हो गया। अब अपना शाम का 7 बजे तक अपना क्या हो गया, 90 नंबर का लॉ हो गया। राइट, अब तुमको क्या करना है, 2 घंटा 7:30 से लेके 9:30 तक
तुमको 2 घंटा सारा चीज़ों को फटाफट फ्लिप थ्रू करना है। जैसे वो एग्जाम के 2 घंटा पहले वाला रिविजन नहीं होता, वो करना है। क्यों करना है बोल रहा हूँ, मैं बस चाहता हूँ कि अपने सीमेंट कर ले वो 90 नंबर को, तो उससे क्या अच्छा वाला ग्रिप आ जाएगा। उसके बाद यू टेक अ ब्रेक, रात को 10 बजे से राइट 3 बजे तक 4 बजे तक, जब तक हो सके अपने को इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट करना है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट काफ़ी बड़ा है, तो अगर मानो अपना पूरा पे कंट्रोल नहीं आ रहा है, तो जितना पे कंट्रोल आ रहा है उतना करते हैं। ऐसा ऐसा नहीं करते हैं कि अगर अपने को 75% किया हुआ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, तो अपने को 100% करना है। नहीं, 75 किया हुआ 75 करो भाई, 90 तो ऑलरेडी हो गया ना। अगर अपने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आधा भी कर लेते हैं, इफ़ नॉट पूरा, तो भी तो अपना वहाँ पे 10-15 नंबर कवर हो जाएगा। इट्स कूल। हाँ, ये है कि भाई हो सकता है कि अगर अपना अपना ICA कंप्लीट नहीं हुआ, तो अपना पेपर 100 नंबर का अटैम्प्ट नहीं होगा, अपना पेपर 85-90 का अटैम्प्ट होगा। क्योंकि होता क्या है कि क्वेश्चन नंबर 1 में ICA रह गया, फिर क्वेश्चन नंबर 2 में भी रह गया, होता है ना, डिवाइडेड रहता है क्रॉस क्वेश्चन वैसा करके। तो ठीक है, इट्स ओके, फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन हाँ, अगर अपना ICA पूरा किया हुआ तुम पूरा कर लो। आई एम नॉट आस्किंग ICA अपने को नहीं करना है, मैं बस ये बोल रहा हूँ कि अपने को प्रायोरिटी में बाकी चैप्टर रखना है, फिर ICA करना है। राइट। फिर कल रात को ICA ख़त्म करके सुबह 8 बजे से, अब सोने में अगर मानो 5 बज गया, तो 8 का 9 कर लेना। राइट। अच्छा, पूरा रात जग सको तो पूरा रात जग लेना। क्या रात भर जग के जा सकते हैं? तब जा सकते हो। मैंने अपने लाइफ में बहुत सारे एग्जाम्स दिए रात भर जग के, कोई पंगा नहीं है। रात भर जग सकते हो, अच्छा बात है। नहीं जग सकते तो जितना सोना है 2-4-5 घंटा उतना सो लेना, और सुबह उठ के वापस से सारा टॉपिक का रिविजन करो। तो इस तरीके से अपने को लॉ का प्रिपरेशन करना है। मेक श्योर कि तुमको चीज़ें याद हो, कीवर्ड्स याद हो, सारा अंडरलाइन कराया हुआ है, सारा मार्क कराया हुआ है, वो अपने को याद हो। कहीं भी दिक्कत हो पूछो, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है कैसे लिखे, लिखो, दिखाओ। राइट। एंड कीप रिवाइजिंग, जिससे कि अपने चीज़ों को कैरी कर सके परसों वाले एग्जामिनेशन हॉल में। इन बिटवीन कहीं कोई दिक्कत आए, डू लेट मी नो, आई एम टोटली अवेलेबल फॉर यू। ठीक है, इको का एग्ज़ाम तक मेरा यही काम है कि तुम लोग को जो भी हेल्प हो मेरे को उसमें सपोर्ट करने का। चलो, ऑल दी बेस्ट।